बेसिकली जो क्लाइंट आपके पास आता है वेस्ट से, वो 3 डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। पहला क्लाइंट वो क्लाइंट है जो कि ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा ज़्यादा है। इन क्लाइंट्स की रेंज जो है वो स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट से शुरू होती है, और जो कि कमिटेड नहीं है, इनका अपने खुद से सेपरेट घर पे नहीं रह रहे, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या जॉइंट फैमिलीज़ में रह रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, जॉब कर रहे हैं। तो वो लोग आपके पहली कैटेगरी उन क्लाइंट्स की होती है जो आपके पास आते हैं। अब ये जो क्लाइंट्स हैं, ये आइडियाज़ पे इनके प्रोजेक्ट्स बेस्ड होते हैं, और मोस्टली ये लोग आपके पास आते हैं और what they are looking for they don't even know। उनके पास उनको क्या चाहिए उनको नहीं पता, और मोस्टली दे जस्ट कम अप विद एन आइडिया, और उनको लगता है कि कोई उनको बना के दे देगा, और वहाँ पे उनको कॉस्ट का भी पता नहीं होता। और आप क्या करते हैं, वट एवर द कॉस्ट दैट यू गिव, तो वो क्या करते हैं, वो आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। या वो 10 प्रपोजल देखते हैं, जो भी लीस्ट अमाउंट बजट जिसका होगा उसको वो प्रोजेक्ट दे देंगे। दूसरी जो नॉट नेसेसरीली, मतलब 100% ऐसा नहीं होता, लेकिन ये एक कैटेगरी के क्लाइंट्स आपके सामने आते हैं यहाँ से, वेस्ट से। दूसरा जो क्लाइंट है वो बेसिकली कमिटेड क्लाइंट है। वो बेसिकली एक जॉब होल्डर है, और वो क्या कर रहा है, उसके पास मॉर्गेज पे करने के लिए है, उसके पास बेशुमार और चीज़ें हैं। अब ये जो क्लाइंट है, ये पैसा बड़े ध्यान से लगाता है। ये जब पैसा लगाता है तो इसके गोल्स बड़े क्लियर होते हैं, और ये पैसा बड़ा भांप के लगाता है। तो ये आपसे निगोशिएशंस करेगा। ये क्लाइंट मोस्टली वो उस टाइप का भी हो सकता है जो कि आपका अच्छा फ्रीलांसर कम कीमत में देखने की कोशिश करेगा, और ये ट्रबल भी क्रिएट करेगा आपके लिए अगर आप इसको प्रॉपर कमिट नहीं, काम करके नहीं देते। क्योंकि जो फर्स्ट टाइप का बंदा था वो इमेच्योर है, उसको ये नहीं पता कि किस तरह से आपके साथ डील करना है। आपने जो भी उसको दे दिया, उसको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो उसी में खुश होके आपको प्रोजेक्ट जो है वो आपका कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये जो क्लाइंट है, इसके पैसे बड़ी मुश्किल से ये पैसे लगा रहा है, क्योंकि इसके लिए 200 400 500 $1000 निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, और ये बड़ा मीनिंग रखता है इसके लिए। तो जब वो निकालेगा तो वो चाहेगा कि जो आपको काम उसने दिया है वो आप परफेक्ट तरीके में, परफेक्ट अंदाज में उसको डिलीवर कर रहे हो। अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत सारी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, आपकी प्रोफाइल के लिए, वैसे भी सोशल मीडिया पे जाके, बेशुमार तरीक़ों से। तो ये सेकंड टाइप का क्लाइंट है। जो थर्ड टाइप का क्लाइंट है वो एक मैच्योर एजेंसी है, या एक प्रॉपर बिजनेस है जो कि यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। अब वो क्या चाहता है, वो एक ऐसा स्किल्ड वर्कर चाहता है जो कि क्वालिफाइड हो, जिसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, जिसके इनफ रिव्यूज़ हों या रेफरेंसेस हों जिनके साथ वो कम्युनिकेट करके उनको वेरीफाई कर सकें, और एक ऐसा बंदा जो डिलीवर कर सके, ठीक है। और उनको, ये वो लोग हैं, ये जो कंपनीज़ हैं, इनके पास बजट्स के इश्यूज़ नहीं होता। तो अगर वो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को $100 पे कर रहे हैं एक जॉब के, तो वो आपको 30-40 भी पे करेंगे, बिकॉज़ उनको क्वालिटी चाहिए, और उनको एक बंदा चाहिए जो कि कंसिस्टेंट तरीके से उनके साथ काम कर सके लॉन्ग टर्म। बिकॉज़ उनके पास चंक ऑफ मनी भी होता है, पैसा भी बहुत होता है उनके पास, और उनके पास जो है इनफ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं आपके लिए, क्लाइंट्स आपको देने के लिए। तो वो ये चाहते हैं कि हम ऑफलोड कर सकें अपने आप को, हम अपना काम आप पे थोड़ा सा कम कर सकें अपने आप से। तो ये वो एजेंसीज हैं, कि ये वो कंपनीज हैं कि अगर आप इनके साथ इंगेज हो जाते हैं तो आपको कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पे, अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, तो आपको कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म जो है वो सपोर्ट मिलती रहेगी, और आपको काम मिलता रहेगा। लेकिन
इनके लिए पैसा कभी भी इशू नहीं होगा, और ये ज़्यादा बॉदर भी नहीं करेंगे। अगर आपने काम डिलीवर नहीं भी किया तो ये पैसे दे के भी कैंसिल, वो रिव्यूज़ के भी लिए भी बॉदर नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है जो हायरिंग मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा इनटू दिस हो और आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया उसका, तो हो सकता है वो बहुत बुरा भी करे आपके साथ। लेकिन मोस्ट केसेस में ये इजी गोइंग होते हैं बिकॉज दे हैव इनफ मनी, और मोस्टली एक छोटी सी जॉब के लिए उन्होंने 2 से 3 लोग हायर किए हुए होते हैं जो परफेक्ट डिलीवर करेगा उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उससे ले लेंगे, बाकी दे डोंट केयर। तो ये तीसरी टाइप के जो है कंपनीज होती हैं, कंपनीज के साथ आप जब आप काम करते हैं तो इस तरह से वो लोग डील करते हैं। अब जो यहाँ पे लोग हैं बेसिकली, इनके पास टाइम बहुत कम है। टाइम जैसे हम लोग वहाँ पे टाइम को देखते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, यहाँ पे टाइम उस तरह से नहीं है। एक बंदा 1 घंटा लगा के किसी को हायर नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है। 1 घंटे के $100 वो चार्ज करेगा किसी भी जॉब के अंदर। तो अगर वो यहाँ पे वेस्ट करेगा तो उसके लिए उसको इट्स नॉट फिजिबल फॉर देम। तो उनका ये दिल होता है कि एक बंदा हायर किया जाए जो कि लॉन्ग टर्म चले। तो आपकी क्वालिटी, आपकी कमिटमेंट और आपका जो कम्युनिकेशन है, जिस तरीके से आप क्लाइंट को डील करते हैं, अगर वो अच्छी है तो आप अच्छा खासा रिलेशन बना सकते हैं और आप लॉन्ग टर्म जो है उस क्लाइंट के साथ जुड़े रह सकते हैं। क्लाइंट आपको नहीं छोड़ेगा, हर दफ़ा जब भी कोई काम होगा आपके पास ही आएगा, एज लॉन्ग एज यू आर फेयर, एज लॉन्ग एज कि आप जो हो आप क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो और कम्युनिकेशन में डिलेस नहीं लेके आ रहे। ठीक है, तो ये 3 टाइप के डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं जो कि मेरी नज़र में यहाँ पे गुजरे हैं। और आपको सिंपली क्या करना है, देखें, आप कभी भी पैसे को बहुत बड़ा नहीं बनाएं। पैसा जब आप बहुत बड़ा बना लेते हैं तो आप जो रिलेशन होता है उसको ख़राब कर लेते हैं, बनने से पहले ही वो बनता ही नहीं है। लेकिन जब आप किसी के लिए एक, उसको ये दिखाने के लिए कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने में जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है या मैं जो तुम्हारी हेल्प करने में सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहा हूँ, दैट इज़ बिगर देन द मनी। तो उसमें क्या होता है कि अगला बंदा आप पे रिलायंट हो जाता है और वो ज़्यादा आपको प्रेफर करता है फॉर डूइंग मोस्ट ऑफ देयर ऑफ ऑफ द ग्रेट वर्क। तो जो भी वो नहीं करवाना चाहते, खुद इन हाउस नहीं करवाना चाहते, वो आप पे लोड कर देंगे। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। मेक श्योर करें कि जब आप किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनेट पे, देखो इंटरनेट ऐसा ही है कि आप किसी ऑफिस में गए हो, इंटरनेट पे जो आप जॉब अप्लाई कर रहे हो वो इतनी ही ज़रूरी है जितनी आप किसी ऑफिस में जाके जॉब अप्लाई कर रहे हो। या जैसे आप कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रहे हो तो वो इतनी ही प्रोफेशनल रखनी चाहिए जितनी आप किसी हायरिंग मैनेजर के सामने बैठ के कम्युनिकेशन करोगे। ठीक है, आप ये नहीं समझो कि आप स्क्रीन के पीछे हो, आप किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए हो तो आप जैसे मर्ज़ी किसी को ट्रीट कर सकते हो, आप जिस तरह का मर्ज़ी काम डिलीवर कर सकते हो। इस तरह नहीं सोचो। इससे होता क्या है, ना आप अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हो, ना आप लॉन्ग टर्म में कुछ बन सकते हो, और थर्डली आप जिस मुल्क से हो या जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो उनका नाम भी बदनाम करते हो और उन लोगों के लिए भी परेशानी का बायस बनते हो। जब एक से ज़्यादा, जब यहाँ पे एक बंदा आपसे, आप उसके लिए उसके साथ बुरा करोगे, आप उसको प्रॉपर काम डिलीवर नहीं करोगे, तो वो 4 से 5 लोगों को और बताएगा, और जब भी वो जोक करेगा वो यही कहेगा कि मैंने किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के फलानी कंट्री से एक बंदा हायर कर लिया और ही गेव मी दीज काइंड ऑफ शिट्स। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी और अपनी कंट्री की रेपुटेशन मेंटेन रखें, और जो काम आपको आता है उसके उसी के लिए कमिट करें और उसको प्रॉपर डिलीवर करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा कोई आपको डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके अलावा भी वीडियोस बना दूंगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली डे।